हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर दिया दैट इज भारत। और अगर आप हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया? या फिर मौजूदा समय में जो भारत और इंडिया दोनों नाम से हमारे देश को जाना जाता है, यही जो प्रक्रिया है, इसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बातें इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया बनने के बाद से देश में अब एक नए बदलाव की दिशा में कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। और इसी में अब जो भारत में G20 की बैठक हो रही है, उस शिखर सम्मेलन के पहले 9 सितंबर को दिल्ली में एक रात्रि भोज का आयोजन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया जा रहा है। और इसे लेकर के अब जो राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आगंतुकों को एक आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें आमंत्रण पत्र में जो राष्ट्रपति के नाम से लेटर हेड है यानी कि आमंत्रण पत्र है, उसके शीर्ष में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। दरअसल अब तक जो इस प्रकार की चिट्ठियां जारी होती थी, उन चिट्ठियों पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, लेकिन अब यह पहला मौका है और यह पहली बार है जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का जिक्र किया गया है। और इसी को लेकर के अब एक बड़ा रार कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार से किया है और सवाल किया है कि क्या इस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उद्धरण देना संविधान के खिलाफ नहीं है। और यहां तक कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो इसे लेकर के आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह संविधान में जो उद्धृत नियम है उसके अनुरूप नहीं है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के कुछ सप्ताह बाद ही मोदी सरकार अब हताशा और घबराहट में है, जिस कारण से अब इंडिया की जगह वे भारत की रट लगाए हुए हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम हमारे संविधान में दिया गया है और संविधान के अनुरूप है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के नाम को बदलने, नाम को परिवर्तित करने के पहले उन्हें संविधान को देखना चाहिए। वे संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोज झा ने तो यहाँ तक कहा कि जिस बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी के नेता माला पहनाते हैं, उनके लिए भी भाजपा के नेताओं और भाजपा को उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, जिस कारण से आज वे संविधान के नियमों की उल्लंघना करके और भारत और इंडिया का नया विवाद पैदा किए हुए हैं। तो आप सुनिए कि मनोज झा ने इस पूरे मसले पर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या बातें कही। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे, इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत।